राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं जो कि महाभारत के ही एक पात्र से है। अर्जुन की कहानी है आज के वीडियो में और बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। तो टॉपिक बता देते हैं। वनवास में अर्जुन का जो 12 वर्ष का वनवास उनको मिला था, उस वनवास में वो अकेले थे और क्यों मिला था ये हम आपको पिछली कथा में आपको बता चुके हैं। और इसके कारण उनके साथ 12 वर्षों में क्या क्या हुआ हम उस विषय में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी पसंद आएगी। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री अर्जुन जी की जय। जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे उस दौरान उनके 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह उनका उलूपी से हुआ था जो कि एक नाग कन्या थी। दूसरा चित्रांगदा से हुआ था जो कि मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। और तीसरा एवं आखिरी विवाह सुभद्रा से हुआ था जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। दरअसल अर्जुन को नियम के उल्लंघन की वजह से 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जिस दौरान वे तीर्थ स्थलों पर जाकर रहने लगे। उसी दौरान उनके 3 विवाह हुए थे और इसी वनवास के दौरान अर्जुन का विवाह नागकन्या उलूपी और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुआ और उनसे उन्हें एक एक पुत्र भी हुआ। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वनवास में तीर्थ यात्रा के समय अर्जुन हरिद्वार पहुँचे जहाँ वे गंगा स्नान कर रहे थे। जब यह खबर नागलोक को हुई तो उन्होंने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। यह योजना इसलिए बनाई गई थी कि अर्जुन ने अपने नगर इंद्रप्रस्थ को बचाने के लिए धरती पर कई नागों का संहार किया था। नागकन्या उलूपी ने कहा कि यह कार्य वह स्वयं करेंगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही विधवा भी थी। दरअसल उनका पति भी नागवंश से संबंधित था, पर उसकी मौत एक गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही थी। जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन को अपहरण करके नागलोक ले गई, जहां समस्त नागलोक यह सोच रहा था कि उलूपी ने साहस का काम किया है। वहीं उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों में अर्जुन को जब होश आया और उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया, उलूपी ने कहा कि मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी 3 पत्नियाँ हैं, पर मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया। चूँकि वे हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए
कुछ वक्त गुजारने के बाद वहाँ से जाने लगे। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। इसके साथ ही अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कोई जलचर आपके लिए किसी नुकसानदायक तत्व साबित नहीं होगा। अर्जुन ने उलूपी से विदा ली। दूसरी ओर उलूपी ने इरावन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। इरावन वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए स्व आहुति दी थी। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को पराजित किया। इरवन का वध 8वें दिन के युद्ध में अलम्बुस नामक राक्षस ने किया। बाद में वह किन्नरों के देवता कहलाए। भीष्म पर्व के 90वें दिन अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मातृ कुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति स्वरूपवान, बलवान, गुणवान, सत्य और पराक्रमी था। अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। यह जानकर राजा चित्रवाहन ने अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसका पुत्र अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। चित्रवाहन ने कहा, मेरे ये एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे स्वीकार्य है। और इस प्रकार अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़कर अर्जुन ने विदा ली। इसके बाद चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर रासवे यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाएं। वहां अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। बभ्रुवाहन भी अपने पिता अर्जुन की तरह परम प्रतापी था, जो भविष्य में बड़ा होकर अपने पिता अर्जुन को ही युद्ध में हरा देता है, जो अपने नाना की मृत्यु के बाद मणिपुर के राजा बने। राजा बभ्रुवाहन ने अपने ही पिता अर्जुन से युद्ध किया और उनका वध भी किया। तो क्या आप ये सारी बातें जानते थे अर्जुन के विषय में? अगर नहीं जानते थे तब तो आपको ये जानकारी, ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, किंतु यदि आप जानते थे तो अलग बात है। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं।
ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव काफ़ी दुखी थे। उनके राज्य का खजाना खाली हो गया था। उनके अपने भाई, गुरु और वशिष्ठ जनों की मृत्यु हो चुकी थी। मन की शांति और सभी पश्चातापों को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने की योजना बनाई, जिसका सुझाव भगवान श्री कृष्ण और ऋषि व्यास ने दिया था। धनराशि पर्याप्त नहीं थी, पर फिर भी राज्यों से मदद लेकर युधिष्ठिर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ समारोह आयोजित किया और अश्व की रक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी। यज्ञ के बाद अश्व को छोड़ा गया। वह अश्व जिस राज्य में भी जाता, वह राज्य सहर्ष पांडवों के प्रति समर्पित हो जाता, उनका कर स्वीकार कर लेता या मित्रता का हाथ बढ़ाता। जिन राज्यों ने मित्रता नहीं की, उनसे अर्जुन ने युद्ध किया। ये क्रम चल ही रहा था कि तब यज्ञ का अश्व मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवाहन के पास आकर ये धर्म सम्मत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में बब्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। विष्णु पुराण के अनुसार महाभारत के बाद की एक कहानी है जिसमें अर्जुन की मृत्यु और पुनः जीवित होने का रहस्य भी छुपा है। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटों को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि मैं अब इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं। लो, ये दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे।
पर उलूपी के कृत्य से नाराज सभी लोग उलूपी से कारण जानना चाहते थे। तब उसने बताया कि महाभारत में अर्जुन ने पितामह भीष्म की छल से हत्या की थी, जबकि पूरे युद्ध में उन्होंने पांडवों पर एक भी बार नहीं किया था। इस बात से भीष्म के सभी बसु भाई नाराज थे। महाभारत के बाद बसु गंगा तट पर जमा हुए और उन्होंने आपको श्राप देने का मन बनाया। हालांकि अर्जुन का मन पहले से ही ग्लानि से भरा हुआ था, जिसका सबसे बड़ा कारण भी अपने पितामह को छल से मारने को लेकर था। उधर माँ गंगा स्वर्ग में बहुत नाराज थीं अर्जुन से। भीष्म, जो कि अब एक बसु थे, उन्होंने माँ गंगा को समझाया कि जो होना था वो हो चुका, यह नियति थी, फिर इसका दोष अर्जुन पर मढ़ना ठीक नहीं। काफ़ी समझाने पर गंगा मान जाती हैं। इधर अर्जुन अश्व के पीछे चलते चलते गंगा के तट पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि माँ गंगा से अपने किए हुए कृत्य पर क्षमा मांग लूँ। जैसे ही अर्जुन गंगा के तट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ 7 बसु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम पापी हो, तुमने मेरे भाई भीष्म को अधर्म से मारा है, तुम गंगा का पवित्र जल छूने योग्य नहीं हो। फिर अर्जुन और बसुओं के बीच युद्ध होता है। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सभी बसुओं को बंदी बनाकर वहीं तट पर छोड़ देते हैं और गंगा जल से आचमन कर माँ गंगा से क्षमा मांगते हैं और उन बसुओं को वहीं छोड़ आगे निकल जाते हैं। उलूपी ये दृश्य दूर से देख रही थी। तभी सभी बसु दुखी होकर अर्जुन को श्राप देते हैं। श्राप ये था कि अर्जुन ने छल से गंगापुत्र भीष्म को शिखंडी की आड़ से मारा था, इसलिए वो भी अपने पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। यह बात मैंने सुन ली और तत्काल अपने पिता कौरव को बताई। मेरे पिता ने वसुओं से प्रार्थना की कि वे ऐसा ना करें। तब वसुओं ने कहा कि अर्जुन की मृत्यु उसी के पुत्र के हाथों होगी, उसका एक बार मरना निश्चित है। अतः मैंने एक युक्ति सोची कि जिसके अनुसार मैंने ही अपनी माया से बब्रू वाहन को आपका वध करने के लिए राजी किया और अब तत्काल आपको जीवन दान दिया। इसी कारण से उलूपी ने भी बब्रू वाहन को लड़ने के लिए प्रेरित किया था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उलूपी से क्षमा मांगी। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे पुत्र इरावन ने पांडवों के लिए अपना जीवन त्याग दिया और तुमने मुझे जीवन दान दिया। इस प्रकार पूरा पांडव वंश तुम्हारा कृतज्ञ होगा। जिस तरह भगवान के प्रिय होने के बावजूद भी अर्जुन को अपनी गलती का फल मिला, तो साधारण मनुष्य भी कर्म के फल से नहीं बच सकते। हमें ये सीखना चाहिए कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता है। अनजाने में या जानबूझकर हुई गलती का फल भी कभी न कभी मिलता है। फिर उसने अश्वमेघ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित हुआ। तो यह थी बहुत ही सुंदर सी आज की कथा। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। आज की कहानी का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नई कहानी में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।